नमस्ते किसान भाइयों। आज की वीडियो में हम सोयाबीन के बाजार की पूरी स्थिति पर चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र की कुछ मंडियों में सोयाबीन का भाव 6,500 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है। हम देखेंगे कि इस तेजी के पीछे क्या कारण है, अलग अलग मंडियों में क्या रेट मिल रहा है और आपको अभी सोयाबीन बेचना चाहिए या इंतजार करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं तेजी के मुख्य कारण। सोयाबीन के बाजार में इस तेजी के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण है। पहला है उत्पादन में कमी। जानकारों के अनुसार इस साल सोयाबीन का उत्पादन पिछले अनुमान से कम होने की संभावना है। पहले 105 लाख टन का अनुमान था, लेकिन अब ये 90 से 95 टन के बीच रहने की उम्मीद है। उत्पादन में यह कमी बाजार की सप्लाई को प्रभावित कर रही है। दूसरा, स्टॉक की कमी। पिछले साल निर्यात अच्छा होने के कारण पुराना स्टॉक काफी कम बचा है। कैरी ओवर स्टॉक की ये कमी कीमतों को बढ़ाने में सहायक हो रही है। तीसरा कारण, प्रोसेसिंग प्लांट की बढ़ती मांग। महाराष्ट्र में प्रोसेसिंग प्लांट ने अपनी खरीदी दर 5,475 रुपए से 5,520 रुपए तक बढ़ा दी गई है। जब प्रोसेसिंग यूनिट्स रेट बढ़ाते हैं तो स्वाभाविक रूप से खुली मंडियों में भी दाम बढ़ते हैं। यह बाजार के लिए एक सकारात्मक संकेत है। चौथा, पोल्ट्री और तेल की मांग। सोयाबीन की मांग पोल्ट्री सेक्टर में अच्छी बनी हुई है, क्योंकि अंडे और चिकन के दाम स्थिर है। साथ ही सोया तेल के भाव भी टिके हुए हैं। इससे प्रोसेसर्स को अच्छा मार्जिन मिल रहा है और वह बेहतर रेट देने में सक्षम है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, मंडियों का ताज़ा हाल। महाराष्ट्र की मंडियां। महाराष्ट्र में सोयाबीन की कीमत में जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है। वाशिम मंडी में टॉप क्वालिटी सोयाबीन 6,500 रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। यह काफी उत्साहजनक संकेत है। अन्य प्रमुख मंडियों के भाव इस प्रकार है। पहला, जालना मंडी 5,400 रुपये। दूसरा, यवतमाल मंडी 5,605 रुपये। तीसरा, जिंतूर मंडी 5,500 रुपये। हिंगोली और चिखली मंडी 5,200 रुपये से लेकर 5,270 रुपये के आसपास। अब जानते हैं मध्य प्रदेश की मंडियां। उज्जैन और बड़नगर मंडियों में भी सुधार देखने को मिल रहा है। यहाँ अच्छी क्वालिटी और बीज वाले सोयाबीन की बोलियां 5,600 रुपये से लेकर 6,000 रुपये तक जा रही है। कुछ मामले में तो 6,500 रुपये तक भी पहुंच गया है। अब बात करते हैं एमएसपी और सरकारी खरीदी का असर के बारे में। इस साल सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी 5,328 रुपये निर्धारित किया गया है। सीजन की शुरुआत में गुणवत्ता कम होने और केंद्र देरी से खुलने के कारण किसानों को दाम कम मिल रहे हैं। हालांकि अब गुणवत्ता सुधारने के साथ ही बाजार भाव भी एमएसपी के करीब आया या उससे ऊपर पहुंच गया है। यह किसानों के लिए एक बड़ी राहत की बात है। अब जानते हैं भविष्य का अनुमान और वैश्विक संकेत। ब्राजील का प्रभाव। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्राजील की सोयाबीन कटाई शुरू हो गई है। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि जब ब्राजील का नया सोयाबीन वैश्विक मार्केट में आएगा तो भारतीय बाजार में बहुत अच्छा उछाल आने में दिक्कत हो सकती है। वैश्विक सप्लाई बढ़ने से कीमतों पर दबाव आ सकता है। अब जान लेते हैं अगले 2 से 3 हफ्तों का क्या अनुमान रहेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि सोयाबीन में तेजी का यह माहौल अगले 2 से 3 हफ्तों तक बना रह सकता है। इसके बाद बाजार में कुछ करेक्शन या चढ़ उतार आ सकता है। फरवरी के पहले हफ्ते तक औसत भाव एमएसपी यानी 5,328 रुपये के आसपास स्थिर होने की उम्मीद है। किसान भाइयों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनंती है। हमारे चैनल पर 600 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं और जल्दी 1,000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं। आप में से 97% लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपसे विनंती है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दीजिए। इससे आपको हमारे चैनल पर नए आने वाले कॉटन और सोयाबीन रेट की वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। धन्यवाद। निष्कर्ष और किसान सलाह। मेरी सलाह, यदि आपके पास टॉप क्वालिटी का सोयाबीन है तो आपको अभी अच्छा दाम मिल रहा है। बाजार की स्थिति अगले 15 से 20 दिनों तक सकारात्मक दिख रही है। आप इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि ध्यान रहे कि सरकार की आयात नीति में किसी भी बदलाव को ब्राजील के मामले में आने से रेट पर असर पड़ सकता है। इसलिए अपनी जरूरत और बाजार के रुझान को देखकर ही बिक्री का निर्णय लें। किसान भाइयों, मेरी राय है कि आप अपनी व्यक्तिगत परिस्थिति और वित्तीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ही कोई निर्णय लें। बाजार में हमेशा चढ़ाव उतार होता है, इसलिए समझदारी से काम लेना जरूरी है। रोजाना मंडी भाव की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें, ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।